जिया लाला स्टोरीज। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसका नाम आमगांव था। यहाँ एक गरीब लकड़हारा अली बाबा अपनी पत्नी मरियम और छोटे भाई कासिम के साथ रहता था। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था। सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे। लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे
और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था, सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था, सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले।
अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे। लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था। सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया।
कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे। लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था। सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया।
उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था। सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए।
अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था। सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी।
वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था, सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे। लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया।
वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था, सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया। कुछ दिन बाद कासिम, अली बाबा का भाई, को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। अली बाबा एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक 4 धुरंधर लोगों को देखा। वे एक साथ चल रहे थे और उनका अंदाज अलग था। अली बाबा ने महसूस किया कि ये लोग साधारण चोर हैं। चोरों ने एक गुफा के पास रुककर कहा, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा अचानक खुल गया। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या यहां कोई खजाना है? जब चोर चले गए, अली बाबा ने अपने साहस को जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर अनमोल खजाना था, सोने के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कीमती सामान। अली बाबा ने देखा कि खजाना तो भरपूर है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगा कि इसे कोई और न देख ले। अली बाबा ने थोड़ी देर गुफा में बिताई और कुछ सोने के सिक्के और गहने उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने अपनी पत्नी मरियम को दिखाया तो वह चौंकी। उसने कहा, यह सब कहां से आया? क्या यह सही है? अली बाबा ने उसे बताया कि उसने चोरों की गुफा से यह खजाना पाया है। मरियम ने उसे समझाया कि उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन अली बाबा का मन दौलत के लालच में भटक गया।
कुछ दिन बाद कासिम अली बाबा का भाई को अली बाबा की सफलता के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर अली बाबा यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने गुफा के पास जाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसने अली बाबा की तरह सावधानी नहीं बरती। वह बहुत ज्यादा खजाना उठाने लगा। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर फंस गया। चोर वापस आए और कासिम को पकड़ लिया। चोरों ने उसे मार डाला। जब अली बाबा को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बहुत दुख मनाया। उसने सोचा कि उसे अपने भाई की लाश को वापस लाना होगा। उसने चोरों से बदला लेने की योजना बनाई। अली बाबा ने एक योजना बनाई कि वह खुद को चोरों के बीच में रखकर उनके रहस्य को जान लेगा। अली बाबा ने एक रात को चोरों के ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और चोरों से मिलने गया। चोरों ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अली बाबा ने चोरों के रहस्य और उनके खजाने के बारे में जान लिया। एक दिन चोरों ने एक योजना बनाई कि वे एक अमीर व्यापारी के खजाने को लूटेंगे। अली बाबा ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चोरों की योजना को फेल करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको चोरों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे चोरों को पकड़ लेंगे। जब चोरों ने अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की, तब गांव के लोग अचानक आ गए। अली बाबा ने सबको चिल्लाने के लिए कहा, चोर चोर। गांव के लोग एकजुट होकर चोरों पर हमला करने लगे। चोर बहुत डर गए और भागने लगे। लेकिन अली बाबा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः चोर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अली बाबा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अली बाबा ने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी गांव के लोग शिक्षित हो सकें और स्वस्थ रह सकें। अली बाबा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा।